बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, देखिए आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं कि डिफाइन इस तरह से एनी वन ऑफ रिएक्टेंट which consume any one of reactant which consume या फिर हम इसको कहते हैं कन्वेस्ट भी कहते हैं, which consume or convest earlier during a chemical reaction RTN रिएक्शन को कहते हैं। RTN से मुराद है रिएक्शन। तो ये है आपके पास केमिकल रिएक्शन। एनी वन ऑफ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज जल्द अज जल्द खत्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। सपोज आपके पास फ्यूल और यहां पर ऑक्सीजन मिलता है और इस फ्यूल की कंबस्चन के अमल से क्या पैदा होता है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है या सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अब देखिए फ्यूल जो है वो खत्म होता है लेकिन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन खत्म नहीं होता। तो यहां आपके पास ये जो फ्यूल है तो ये आम लाइफ का एग्जाम्पल है। ये फ्यूल लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस रिएजेंट है और सरप्लस रिएजेंट भी कहते हैं जो अर्लियर कंज्यूम ना हो। जो अर्लियर कंज्यूम होता है या कन्वेस्ट होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब देखिए दूसरी डिफिनीशन वो ये है कि एनी वन ऑफ रिएक्टेंट which is 100% convert into useful product, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। 100% यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसका लिमिटिंग रिएजेंट। और जो 100% कन्वर्ट ना हो तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। 100% से मुराद है कि सारा का सारा जितना फ्यूल है उतना सारा का सारा 100% वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। 100% सारा का सारा, जिसको पुष्टों में कहते हैं टोल पटोल, जिसको हम कहते हैं सारा का सारा वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब हमारे पास
एक इसकी और डिफिनीशन है कि एनी वन ऑफ रिएक्टेंट which control or stop the chemical reaction को स्टॉप कर दे, इस कॉल्ड, उसको कहा जाता है, इस कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो कंट्रोल ना करे इसके एक्सिस रिएजेंट कहा जाता है। देखिए, अगर आपके पास फ्यूल खत्म हुआ तो अकेला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या एनी वन प्रोडक्ट वो फिर प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है, तो रिएक्शन स्टॉप होता है, कंट्रोल होता है। तो अब देखिए, आपके पास एनी वन ऑफ रिएक्टेंट विच कंज्यूम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और ये याद रखिए कंबस्टन का जो प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल, ये देखिए ये केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है, और ये केमिकल प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है। देखिए केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज जहां होता है तो वहां पर फार्मूला चेंज होता है, वहां पर फार्मूला चेंज होता है। देखिए यहां कार्बन है, सपोज फ्यूल है, और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, तो फार्मूले में चेंज आ जाता है। तो फार्मूला चेंज, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें फार्मूला में चेंज हुआ क्या होता है। तो एनी वन ऑफ रिएक्टेंट विच कंट्रोल और स्टॉप द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक और इसकी हम डिफिनीशन एक्सप्लेन करते हैं, डिफिनीशन नंबर 1, नंबर 2, ये 3 और ये 4, कि एनी वन ऑफ रिएक्टेंट which produce least मोल ऑफ प्रोडक्ट, जो कम मोल प्रोडक्ट बनाए, इस कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज अगर ये आपके पास जल्द खत्म होता है तो मोल प्रोडक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है, और अगर ये जल्द खत्म नहीं होता है तो और भी इसमें किसकी मिकदार और बढ़ती जाएगी। तो अब आपके पास ये फ्यूल लिमिटिंग रिएजेंट है। सपोज अगर हम इसको यूं कह दे कि अगर आपके पास फ्यूल है और आपने ऑक्सीजन को एनवेलप किया, यानी किसी बैलून में इसको आपने बंद किया, और आपके पास रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बनता है, तो देखिए ये बैलून में जो ऑक्सीजन है यहां पर ये स्टॉप हो जाता है, जबकि ये आपके पास एक्सिस में है, बैलून की वजह से ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसको आपने क्या किया, एनवेलप किया, और जब ऑक्सीजन को एनवेलप करोगे तो ये ऑक्सीजन आपके पास लिमिटेड रहा और ये आपके पास एक्सिस में होता है। तो देखिए जो जल्द अज जल्द खत्म होता है इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब देखिए आपका यहां पर एक और कंफ्यूजन जो है, आप कंफ्यूज होंगे। देखिए एक डेड बॉडी है, सपोज ये डेड बॉडी है और इस डेड बॉडी को हम जलाते हैं, हिंदू लोग इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिससे कि ऐश बनता है, ऐश।
कार्बन एच बनता है। तो ये जो डेड बॉडीज है, ये डेड बॉडी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो तो डेड बॉडी खत्म होती है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन खत्म नहीं होता है। तो यहां पर ये जो डेड बॉडी है, ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन एक्सिस रिएजेंट है। अब देखिए एक और एग्जांपल कि आपके पास पीस ऑफ आयरन है। ये देखिए आपके पास पीस ऑफ आयरन, ये आयरन का एक पीस है, आपके पास आयरन है और ये मॉइस्चर के साथ देखिए यहां पर रिएक्टेंट है। तो देखिए यहां पर रस्टिंग का अमल होता है, रस्टिंग, ये देखिए रस्टिंग का अमल, और रस्टिंग का प्रोसेस भी एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और यहां पर आपके पास फेरक ऑक्साइड बनता है। इसको हम कहते हैं कि इसको रस्ट, ये रस्ट है। अब देखिए ये जो मॉइस्चर है यहां पर, ये देखिए ये मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर ये तो खत्म नहीं होता है, अलबत्ता ये रिएक्शन स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता ये आयरन की जो मिकदार है ये खत्म हो जाता है। तो आयरन जो पीस ऑफ आयरन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो हवा में हमेशा के लिए वो मौजूद होता है। अब देखिए आपका जो बुक है या आपका जो क्वेश्चन अराइज होता है वो कुछ इस तरह से है कि बाज लोग यूं कहते हैं, देखिए बाज लोग यूं कहते हैं कि आपके पास जो है ये 4 खाने हैं, इस तरह से इस किस्म के 4 खाने बनाते हैं, 4 खाने, और फिर बनाते हैं कि ये सेखाने हैं, 3 इस किस्म के सेखाने बनते हैं। तो कहते हैं कि एक 4 खाना एक सेखाने के साथ मिल जाता है, तो एक ने इस एक को मारा, इसने इसको मारा और इसने इसको मारा। तो अब कहते हैं कि ये जो है ये एक्सिस में है और ये जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए बेटा ये कोई फिजिकल प्रोसेस तो नहीं है कि आप 4 खाने और सेखानों को मिलाते हो और कहते हो कि ये लिमिटिंग है, ये एक्सिस है। देखिए any one of reactant which consume or conversed earlier during a chemical reaction, हमने केमिकल रिएक्शन की बात की है और ये यहां पर आप बात कर रहे हैं एक फिजिकल प्रोसेस की। तो यार इसके साथ कंपेयर, खुदा के लिए इसको इसके साथ कंपेयर मत कर लो, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इस पे आप स्टूडेंट्स धोखा होते हैं। तो ये चीज जो है इसको मत स्टूडेंट्स को बताए। तो ये आपको मैं दूसरा हमारे बुक्स में भी है और वहां हिंदुस्तान के बुक से कॉपी करके यहां पेस्ट करते हैं अपनी ही बुक्स में और वो गलती करते हैं। देखिए यहां पर ये आपके पास एक क्या नाम है, एक कंटेनर है, इसमें सपोज 10 रेड बॉल्स है या 9 रेड बॉल्स है, ये रेड बॉल है, ये रेड बॉल है और यहां पर आपके पास ब्लू बॉल्स है और वो सपोज आपके पास 6 इन नंबर है। तो अब देखिए एक रेड बॉल एक ब्लू बॉल के साथ मिलके एक पेयर बनाता है। तो कहते हैं कि ये जो ब्लू बॉल्स है ये जल्द खत्म होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये आपके पास एक्सिस रिएजेंट है। तो इस किस्म की बातें, ये फिजिकल प्रोसेस है और इस किस्म की बातें आपने नहीं करनी है कि ये आपके पास लिमिटिंग है और ये एक्सिस में है, नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं करना है।